CH27 फ्रेंड्स मीटिंग। शिवाय सोफे पर से उठते हुए बोला, जब तुम तब मेरे साथ थे तो अब मैं कैसे तुम पर शक कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर करण की मुट्ठियां कस गई पर वो कुछ बोला नहीं। शिवाय आगे चलते हुए बोला, मुझे प्रेस मीटिंग करनी है, 2 घंटे में सभी को नोटिस भिजवा दो। आर्या शिवांश को तैयार कर नीचे लाई। शिवांश शिवाय को देखकर खुशी से बोला, पापा। उसकी आवाज सुनकर जाता हुआ शिवाय रुक गया। उसने पीछे पलटकर शिवांश को अपनी गोद में उठा लिया और उसके गोल मटोल गालों को किस करते हुए बोला, अब कैसे हो शिवू आप? हमें डॉक्टर के पास भी तो जाना है आपका चेकअप कराने, चलो चलते हैं। कहते हुए शिवाय ने करण को कुछ इशारा किया और बाहर की तरफ चले गया। अंदर आर्या उनके जाने के बाद डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। उसके वहां पर बैठने से करण उसके पास आकर पोलाइट आवाज में बोला, लेडी बॉस, आप अभी यहाँ क्यों बैठी हैं? आर्या उसे एक नज़र घूरकर देखा, फिर सामने देखते हुए शांत आवाज में बोली, तुम्हें मुझसे सवाल पूछने का हक किसने दिया? जहां तक मुझे याद है ये हक तो तुम्हारे बॉस को भी नहीं है। उसके ऐसे तीखे शब्द सीधा करण के दिल पर लगे। एक टाइम था जब वह इस लड़की का दोस्त था। करण को आर्या NDA की ट्रेनिंग में मिली थी, तब उन दोनों की थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई थी। फिर धीरे धीरे वाही और आर्या की करण के साथ दोस्ती हो गई, लेकिन असम जाने के बाद आर्या कभी भी करण से नहीं मिली। जब उसने शिवाय से शादी की तब उसे पकड़कर शिवाय का सामने लाने वाला करण ही था। आर्या ने करण से हेल्प मांगी, लेकिन करण ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि वह अपने बॉस के अलावा किसी की भी बात नहीं मानता और वह आर्या की किसी भी तरह से कोई मदद नहीं करने वाला। ये सब उसने ऐसे कहा था जैसे उसे आर्या से नफरत हो, क्योंकि उसे भी पता था कि उस लड़की ने 50 लाख का चेक लिया था। बस इसी बात के चलते करण आर्या के सामने ऐसे पेश आया था। लेकिन अभी जिस तरह से आर्या उससे बात कर रही थी, उसे बहुत बुरा लग रहा था। कल जब आर्या ने उससे बात की तो करण को खुशी महसूस हुई, इसलिए वह फिर से आर्या को अपनी दोस्त की जगह देखने से खुद को रोक नहीं पाया। पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। आर्या का ये रूखापन उसकी ही बदौलत थे। उसे भी अपनी गलती का एहसास था कि उसे एक बार तो आर्या की बात भी सुन लेनी चाहिए थी। वही आर्या को अभी सच में भूख लग रही थी। उसने अपनी प्लेट सीधी की, तभी एक सर्वेंट उसके प्लेट में खाना डालते हुए बोली, मैम आप क्या खाना पसंद करेगी? मुझे बताइए, मैं सर्व कर देती हूँ। अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो मुझे बता दीजिए, आपके लिए अभी सब बना दिया जाएगा। सर्वेंट की ऐसी टोन सुनकर आर्या चिढ़कर बोली, आप सबको ये सब नाटक अब करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने बॉस को कह दीजिए जो बात करनी है सीधा मुझसे करे, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। कहते हुए आर्या ने उसके हाथ से बाउल ले लिया। उस मेड ने करण की तरफ देखा, करण ने उसे जाने का इशारा कर दिया। मेड के जाने के बाद आर्या अपने लिए खाना निकालकर जैसे ही मुंह में डालने वाली थी, उसे किसी ने बुलाया। आर्या के हाथ हवा में ही रुक गए। वह खुद से बोली, खाने भी मत दो सालो, अब कल से भूखा हूँ, सॉरी भूखी हूँ। आर्या अपने चेहरे पर मुस्कान चिपकाए दरवाजे की तरफ मुड़ी। दरवाजे पर शिवाय अपनी गोद में शिवांश को लिए उसे ही देख रहा था। शिवाय दोबारा बोला, अब आओगी? आर्या ने रोनी सी शक्ल बनाए अपने खाने को देखा, फिर शिवाय को और फिर शिवांश को। शिवांश ने अपने पापा को देखा। शिवाय ने आँख बंद कर एक गहरी सांस लेकर बोला, हम बाहर खाने पर जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर शिवांश जल्दी से बोला, मम्मा प्लीज आप जल्दी से रेडी होकर आइए, मेरे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, मैं आपको उनसे मिलाना चाहता हूँ। आर्या ने अपने हाथ में पकेने वाले को देखा और उसे जल्दी से मुंह में डाल लिया। फिर खाते खाते शिवांश से बोली, शिवू मैं अच्छी तो लग रही हूँ, जब तक दूसरे कपड़े पहनने होंगे उतने में मैं खाना खा लेती हूँ। शिवांश अपने पापा को देखते हुए अपनी भूखा मम्मा से बोला, नो मम्मी आप ऐसे बिल्कुल नहीं आएंगी। पापा को देखकर मेरे सभी फ्रेंड की मम्मा मुझसे उनके बारे में पूछती हैं। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे बच्चों जैसी बनकर मेरे फ्रेंड के सामने जाओ। शिवांश की बात सुनकर आर्या का चावल के निवाले से भरा हाथ हवा में ही रुक गया। उसने खुद को देखा जिसने सफेद टी शर्ट के ऊपर ब्लू डंगरी जीन्स कैरी किया हुआ था। आर्या ने शिवाय की तरफ देखा जिसे अपने बेटे की बात सुनकर अपने लुक्स पर और भी ज्यादा गर्व हो रहा था। उसके होठों पर बिखरी मुस्कान को देखकर आर्या ने शिवाय को ऊपर से नीचे तक देखा। व्हाइट ट्राउजर, व्हाइट शर्ट जिसके फोल्ड कोहनी तक मुड़े थे, बाल प्रॉपर तरीके से सेट, वेल ड्रेसर शिवाय किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। आर्या के चेहरे पर अभी खाना लगा हुआ था। कोई भी उन दोनों में से शिवाय को ही पसंद करेगा। आर्या का ध्यान शिवांश की आवाज से टूटा। शिवांश बोला, मम्मी जल्दी जाओ ना। शिवांश को देखते हुए शिवाय उससे बोला, शिवू हम बाहर वेट करते हैं। ओक। शिवाय वहां पर सर झुकाकर खड़े 4 फीमेल सर्वेंट से बोला,
20 मिनट में आर्या तैयार हो जानी चाहिए। सभी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। 19 मिनट बाद अंडस्को 20 मिनट होने में सिर्फ 1 मिनट बचा था। शिवाय शिवांश को लेकर अपनी कार में बैठ गया। शिवांश कार में बैठकर घर की तरफ देखते हुए बोला, पापा, शिवू मम्मा के बिना नहीं जाएगा। शिवाय ने अपना फोन निकाला ही था कि शिवांश खुशी से चिल्लाते हुए शिवाय के पीछे की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, मम्मा मम्मा लुकिंग सो मच ब्यूटीफुल। शिवाय ने पलटकर देखा जहां आर्या ब्लैक ग्लिटर हाफ स्लीव ब्लाउज पर सिंपल वायलेट कलर की साड़ी पहने अपनी प्लीट्स पके दौड़ते हुए कार की तरफ बढ़ रही थी। खुले काले कमर तक लहराते बाल उस पर टक टक करती हुई मोटी ब्लैक सैंडल आर्या को बेहद खूबसूरत बना रहे थे। आर्या कार का डोर खोलकर आगे वाली सीट पर बैठ गई। पीछे वाली सीट से शिवांश आर्या के गले में अपने हाथ डालकर उसके गाल पर किस करते हुए बोला, मम्मी आप कितनी ब्यूटीफुल हो, एकदम प्रिंसेस की तरह। लेकिन आप शिवू के साथ क्यों नहीं बैठी? आर्या उसके हाथों पर किस करते हुए बोली, पहली बात मम्मा को प्रिंसेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है और दूसरी बात मम्मा को आगे बैठना पसंद है, इसलिए। आर्या ने ड्राइवर को देखा जो ठीक दरवाजे के बाहर कांपते हुए पीछे बैठे शिवाय को देख रहा था। आर्या ने सिर घुमाकर पीछे देखा तो पाया कि शिवाय कार से उतर रहा था। उसने ड्राइवर से चाबी ली और आकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट की। शिवांश पीछे वाली सीट से आगे आर्या की गोद में आकर बैठ गया। वो दोनों बातें करते हुए वहां से निकल गए। कुछ देर बाद अंडस्को तीनों हॉस्पिटल के सामने थे। शिवाय आर्या से बोला, रूम नंबर 211। उसकी बात खत्म होने से पहले आर्या ने कार का दरवाजा जोर से उसके मुंह पर बंद कर दिया और शिवांश को लेकर हॉस्पिटल के अंदर चली गई। शिवाय जाती हुई आर्या को देखकर गुस्से से अपने हाथ स्टीयरिंग पर मारते हुए बोला, ये लड़की, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। कहते हुए शिवाय कार से उतरा और चाबी अपने गार्ड्स को देते हुए अंदर चला गया। रूम नंबर 211 अंडस्को आर्या ने दरवाजा खोलकर सामने देखा तो जल्दी से माफी मांगते हुए बोली, सॉरी, आई थिंक मैं गलत रूम में आ गई। शिवांश पूरे रूम को देखते हुए बोला, मम्मा वह अंडस्को। आर्या ने उस तरफ देखा जहां अमूल्य जी बेड पर बैठे फोन पर गेम खेल रहे थे। आर्या ने वापस उस औरत को देखा जिसके बाल बिखरे हुए थे और वह थोड़ी अजीब भी लग रही थी। आर्या उसे देखते हुए अमूल्य जी के सामने जाकर बोली, दादू आप कैसे हैं? अमूल्य जी अपने दोनों हाथों को फोन पर चलाते हुए बोले, 1 मिनट, मैं अभी बिजी हूँ, तब तक तुम बगल में शिफ्ट हो सकती हो। आर्या ने अपना सरना में हिला दिया जैसे कह रही हो इनका कुछ नहीं हो सकता। उसने बगल वाले बेड पर देखा जहां ओमित्य जी बैठे सेब छिल रहे थे। आर्या ने जाकर उनके पैर छुए और धीरे से बोली, डैड आप कैसे हैं? ओमित्य रूखे स्वर में बोले, ठीक हूँ। आर्या अपने आसपास देखते हुए बोली, डैड, मोम नहीं दिख रही। ओमित्य ने सर उठाकर उसे देखा। आर्या इस वक्त बड़े प्यार से उन्हें देख रही थी। ओमित्य ने अपना मुंह मोड़ लिया। आर्या को उनका ऐसे बिहेव करना बुरा लगा। वो उनके सामने बैठते हुए उनका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, डैड आप कब तक मुझसे नाराज रहेंगे? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? बस आपके बेटे के किए की सजा ही तो दी है उसे। ओमित्य जी उसकी तरफ मुड़कर बोले, लेकिन मेरे बेटे को उसके प्यार से अलग करना ये थोड़ी बड़ी सजा नहीं हुई उसके लिए, जबकि वो सब उसने ड्रग्स के नशे में किया था। उसके लिए उसे एक ऐसे रिश्ते में बांधना जो वो कभी नहीं निभाना चाहेगा, क्या ठीक है? उनकी बात सुनकर आर्या एक फीकी हंसी का साथ बोली, आप भी ऐसा सोचते हैं? मैंने तो सोचा था आप मुझसे इसलिए नाराज होंगी क्योंकि मैं शिवू से अच्छे से बिहेव नहीं करती, पर आप तो यहाँ अपने बेटे के गुणगान करने में बिजी है। ओमित्य जी बोले, हम उस बात पर भी तुमसे गुस्सा है, लेकिन तुम्हें मेरे बेटे को एक मौका तो देना चाहिए ना अपनी गलती सुधारने का। आर्या उसका हाथ छोड़ते हुए बोली, सॉरी डैड, मैं यह नहीं कर सकती। मैं अपनी इज्जत से खेलने वाले इंसान को कभी माफ नहीं करूंगी। ओमित्य जी बोले, तुम सुनती क्यों नहीं हो? वो सब बस एक गलती थी। शिवाय ने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। उनकी बात सुनकर आर्या की आंखों से एक आंसू गिर गया। वो बोली, तो फिर भी डैड उसे ड्रग्स दिए गए थे तो उसे किसी के साथ कुछ भी करने की इजाजत है। मैं उस वक्त सिर्फ 19 साल की थी जो अपने बिखरे संसार को लेकर इतनी परेशान थी कि मुझे ये तक पता नहीं था कि मेरे कदम मुझे किस जानवर के पास ले जा रहा है। आपको पता है, एक बार के लिए मैं आपके बेटे को माफ भी कर देती, लेकिन उसने मुझे पैसों से खरीदने की कोशिश की। अगर मैं चाहती ना तो शिवाय आज आप लोगों के साथ नहीं होता, और ना ही मैं आप सबसे ऐसे इज्जत से बात कर रही होती, क्योंकि मेरी नज़रों में आरोपी से बधा गुनाहगार उसका साथ देने वाले होते हैं। ओमित्य जी के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। आर्या की बात पूरी तरह से सच थी।
वो भी अपने बेटे का साथ देना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वो एक बाप थे, वो कैसे अपने बेटे को घूट घूट कर मरते हुए देख सकते थे। जब उन्हें पहली बार शिवाय के इस कारनामे का पता चला था, तब उन्होंने उसे घर से निकाल दिया था। वह अभी भी अपने बेटे से ढंग से बात नहीं करते। बाद में श्री जी के उन्हें समझाने पर उन्होंने शिवाय को घर में रहने की इजाज़त दे दी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो जरूर करें। ये क्रेडिट ऑथर जी शो हो जाता है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।